हॉस्पिटल में सर आज 2 स्पेशलाइजेशन का शुभारंभ हो रहा है, एक डर्मोलॉजिस्ट और ईएनटी। कितना आवश्यक था ये 2 स्पेशलाइज डॉक्टर को यहाँ पर समय देना? बहुत बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया भाइयों को जो आप लोग आए मुफ्ती जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अहमद अली है, मैं फिजिशियन हूँ और इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हूँ। और ये हॉस्पिटल हम 6 साल से चला रहे हैं, 6 साल से भोपाल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन फिजिशियन का तो था ही, डिमांड तो था ही, जरूरत था वो सब कर ही रहे थे हम लोग। लेकिन 2 डिपार्टमेंट स्किन का और ईएनटी का बहुत जरूरत है। ये 2 स्पेशलाइजेशन आज तक है ना, यहाँ पर मतलब विजिटिंग वाले डॉक्टर आते हैं लेकिन परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं। तो इसलिए हमको हमेशा जरूरत लगता था, क्योंकि हम लोग को भी रेफर करना होता था स्किन के डॉक्टरों के पास, ईएनटी के डॉक्टर के पास। हमारे पास पेपर अवेलेबल नहीं, क्योंकि हम लोग को हमेशा दूसरे शहर में डिपेंड रहना पड़ता था, सिवान हुआ चाहे गोरखपुर हुआ चाहे पटना हुआ। इसलिए हमारे साथ ये था और ये 2 डॉक्टर लोग हमसे मतलब इन लोगों से कॉन्टेक्ट किए। डॉक्टर तरन्नुम है जो सिवान से आई है, और ये डॉक्टर विवांशु चौधरी है ये पटना से पीएमसी से ये करके रहने वाले हैं गोरखपुर के, वो हमारे साथ अटैच हुए हैं। डॉक्टर विवांशु चौधरी हैं जो अभी तो फिलहाल 2 दिन समय देंगे हमारे यहाँ, सोमवार को और मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेंगे। बाकी शाम में जो भी इमरजेंसी होगा उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। जीएन डॉक्टर तरन्नुम है, ये है ना सप्ताह में अभी फिलहाल एक ही दिन स्टार्ट कर रही हैं। जैसे जैसे इनको है ना पेशेंट बढ़ेंगे तो सिर्फ ये गुरुवार को बैठेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा ये अपना डे बढ़ाएंगे। सर आपके जीएन मेमोरियल हॉस्पिटल की बात हो रही है, तो यहाँ जनरल फिजिशियन में तो आप सेवा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो ईएनटी और डर्मोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं, आप अपने तरफ से इनके उज्जवल भविष्य है तो क्या कुछ शुभकामना मुबारकबाद? बिल्कुल उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करेंगे। हम लोग मिलजुल के काम करेंगे और है ना बेहतर से बेहतर लोगों को सेवा देंगे और बढ़िया से बढ़िया इलाज होगा। यही बस हम कामना के साथ ये सब से हम लोग शुरुआत करेंगे। धन्यवाद सर। गला एक ऐसा शरीर का पार्ट है जो बहुत ही अति संवेदनशील नाजुक पार्ट है सर। ऐसे में ईएनटी जो स्पेशलाइज डॉक्टर हैं उसमें आप यहाँ पर सेवा प्रारंभ कर रहे हैं, खासतौर पर जिलावासियों को क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे सर जो यहाँ आप व्यवस्था दिए हुए हैं ईएनटी के लिए? पहले तो हम आप सभी का धन्यवाद करेंगे सर का, बहुत ध्यान दिया हमें। अभी फिलहाल हम 2 दिन के लिए यहाँ रहेंगे तो और आस पास के सभी लोग से अनुरोध करेंगे कि वो कहीं पर भी अपना इलाज कराएं, लेकिन कम से कम एक उचित डॉक्टर के माध्यम से इलाज कराएं। इधर उधर भटकने से अच्छा आप सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से के साथ अपना इलाज करवाएं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि केस इनिशियल में बहुत मामूली केस होता है और वो इधर उधर के इलाज से क्या होता है कि वो जटिल होता चला जाता है, और उसके बाद फिर आखिरी में आपकी मुलाकात होती है स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट, तब तक केस लगभग खराब होती है। तो हमारा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही अनुरोध है कि जो भी आस पास के निवासी लोग हैं वो अपने आप को सीधा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जोड़ें ताकि बेहतर से बेहतर इलाज। यहाँ सर ईएनटी का सर्जरी से लेके ओपीडी सब कुछ चलेगा? अभी फिलहाल ओपीडी सेवा प्रारंभ जी सर के माध्यम से ही ओपीडी का भी जी। कुछ अपने बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी, और डॉक्टर अहमद अली जो आपको यहाँ पर मौका दे रहे हैं जन सेवा करने के लिए, इनके बारे में। हमने अभी फिलहाल 3 साल का अपना जो पीजी का कोर्स था टीएमसी उसके बाद पीजी का बॉन्ड होता है बिहार सरकार, उसमें हमको सदर अस्पताल और उसके बाद फिर सर से मुलाकात हुई या सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। जीएन मेमोरियल हॉस्पिटल गोपालगंज में आज बहुत ही शानदार तरीके से शुभारंभ कर रही हैं डॉक्टर तरन्नुम। डॉक्टर तरन्नुम के बारे में बताएं कि एक बहुत ही कुशल अनुभवी डर्मोलॉजिस्ट हैं, सौंदर्य रोग और चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। सप्ताह में 1 दिन जीएन मेमोरियल हॉस्पिटल में यहाँ उपलब्ध रहेंगे।
तो मैडम अभी जो मौसम है गर्मी और बरसात का मौसम, कहा जाता है कि इस मौसम में चमड़े की बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं और ऐसे में एक विशेषज्ञ चर्म रोग से इलाज कराना बहुत जरूरी होता है और आप उसी के स्पेशलिस्ट हैं। तो क्या क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट आप करेंगे स्किन में? देखिए स्किन में जैसे अब तो पेशेंट पे डिपेंड करता है। हाँ मेनली स्किन और हेयर जी, स्किन और हेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे पेशेंट हाँ। तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पे जी। ट्रीटमेंट होगा। अब डिपेंड करता है पेशेंट के जी। हिसाब से, मोस्टली स्किन और हेयर का रहता यानी अब चमड़े तो- और हाँ। बाल की जो समस्या जी, है जी, हाँ। उस पर विशेष तौर पर आप काम कर रहे हैं। आज के समय में देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, शरीर के किसी न किसी भाग में कोई न कोई स्किन डिजीज है, जी सही बात। तो समय रहते अगर इसका इलाज कराया जाए तो ये ठीक हो सकता है। हाँ सही बात है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं, हाँ। अगर सही समय पे पेशेंट आ जाता है तो डेफिनेटली इसको ठीक किया जा सकता जी, है। लेकिन अक्सर देखा जाता है शायद 90% बोल सकते हैं, हाँ। 90% लोग मेडिसिन अपने हिसाब से ही क्रीम्स वगैरह लेके उसको जी। शायद जो स्टेज में डॉक्टर ठीक कर सकता है, 90% लोग अपने मन से क्रीम्स यूज़ करके उसको बहुत ख़राब कर चुके हैं। हाँ हाँ शायद बहुत फेमस है स्टेरॉइड की कुछ ऐसे क्रीम्स जैसे बेटनोबेट हो गया, स्किन शाइन, स्क्रीन बाय, बहुत सारी स्टेरॉइडल क्रीम्स आती हैं। वो लगाने के बाद पेशेंट को इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, शायद 5 दिन में एकदम अच्छा लगने लगता है और जैसे आप वो क्रीम छोड़ते हो आपको सारे विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मतलब आप छोड़ोगे तो आप उसका सिर्फ साइड इफेक्ट देखोगे, फिर पेशेंट यूज़ करता है, ठीक हो जाता है, फिर छोड़ता है, फिर हो जाता है। ऐसे कर करके पेशेंट को भी आदत हो जाती है उस चीज़ की और ये साइकिल कंटिन्यू होते रहता है। इस वजह से भी पेशेंट मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट 90% ख़राब करके आते हैं और फिर अगर आप डॉक्टर के पास आते हो फिर आप उम्मीद करते हो कि हम आपको 1 हफ्ते में ठीक कर दें। इट्स नॉट पॉसिबल कि 1 हफ्ते में कोई डॉक्टर ठीक कर दे। अगर आपने अपने आप को इतना टाइम दिया है मेडिसिन के काउंटर से देके क्रीम, उतना ही आपको भी टाइम देना चाहिए डॉक्टर को भी कि थोड़ा ठीक करने के लिए। मेन है कि आपको इतना डॉक्टर्स पे भी एक भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस, स्किन में और हेयर में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको सब्र रखना पड़ेगा, बिल्कुल सब्र के साथ ही आप इसको ठीक करें। जी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे खास करके महिलाओं की। एक सबसे बड़ी मतलब जो है नेचर है वो शर्माना। जब किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाती हैं तो बीमारियों को वो खुल करके स्पष्ट तरीके से बता नहीं पाती हैं, इसलिए प्रॉपर वे में डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। सही बात तो है। आप महिला डॉक्टर हैं, महिलाओं की अब समस्या टेंशन दूर हो गई है गोपालगंज में। इंशाल्लाह। जी जी। तो महिलाओं के लिए कुछ खास तौर पर जैसे तिल है, मसा है, इस तरह की चीजें अनवांटेड हेयर से आ जाते हैं, जी, जी। उसके लिए क्या कुछ आपके पास इक्विपमेंट्स है? देखिए मैं बताती हूँ, सही बात है, फीमेल शर्माती है, शायद वो मैं भी रही हूँ उनकी जगह पे तो हाँ। मुझे भी थोड़ी शर्म आई थी। और फीमेल के साथ एक फीमेल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, जैसे मेल के साथ एक मेल हाँ। बहुत कंफर्टेबल है। जी। ज़रूरी है कि जो सिर्फ स्किन पे ही इश्यूज हो, मे बी अंदरूनी कोई भी हाँ। चीज़ हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन, जिसको लोग आम भाषा में दिनाई बोलते हैं, दिनाई ये बहुत कॉमन हो जाता है। फिर झाइयाँ, ये दिक्कत बहुत कॉमन है। पिंपल्स की प्रॉब्लम आजकल शायद हर किसी को छोड़ के, अनवांटेड हेयर की जो आपने बात की, अनवांटेड हेयर कुछ हार्मोनल चीज़ों की वजह से है, तो उसके लिए हम लोग के पास लेजर्स है। लोग क्या करता है, लोगों को लगता है कि अनवांटेड हेयर जो है ये किसी क्रीम से जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्रीम से आप अनवांटेड हेयर्स को नहीं हटा सकते। बहुत लोग DIY जिद करते हैं, यूट्यूब पे देख के, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू देख के। बेस्ट है कि आप अपना लेजर करवाइए। पहली बात तो आपको अनवांटेड हेयर क्यों आ रहा है, पहले आप ये डायग्नोस करिए। सिर्फ अनवांटेड हेयर आ रहा है, आप शेविंग कर रहे हैं, आप वैक्सिंग कर रहे हैं, आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको अनवांटेड हेयर आ क्यों रहा है, पहले ये भी पता करना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये पता है, उस हिसाब से सिर्फ लेजर करने से अनवांटेड हेयर नहीं जाता, अगर आपकी बीमारी सही तरीके से डायग्नोस की जाए। बिल्कुल। अगर हम तो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटरनल इशू है, आपको उसको भी ठीक करना है। मोस्ट ऑफ लेडीज़ को PCOD आप लोग को पता होगा, बहुत कॉमन है। आज शायद हर एक घर छोड़ के PCOD का प्रॉब्लम है। PCOD के मोस्ट ऑफ पेशेंट में देखा जाता है कि उनको अनवांटेड हेयर आता है, तो उसमें सिर्फ लेजर, मतलब सिर्फ एक डर्मैट या फिर कॉस्मेट वालों का काम नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है जिसमें गायनी का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हार्मोनल आपका गायनी इशू आपके गायनिक डॉक्टर करेंगे और हेयर्स को तो हम लोग ये करेंगे। दूसरा अनवांटेड हेयर आपको आता है स्टेरॉइड क्रीम लगाने से। जो लोग चेहरे पे दाग के लिए, मिलाजमा के लिए या पिंपल के लिए, स्किन शाइन, स्किन वाइट, मल्टीपल क्रीम्स लगाते, उसकी वजह से भी चेहरे पे बाल आते। बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके चेहरे पे बाल, और क्यों? क्योंकि उनको गोरा होना है, तो वो किसी के सुन के, इसका उसका सुन के या किसी के रिकमेंडेशन से क्रीम यूज़ कर लेती है, जिसकी वजह से उनको चेहरे पे बाल आते थे। सिर्फ वही बालों को हम लोग लेजर से हटा सकते हैं। जी, चलिए GN मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर तरन्नुम ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी। खास करके बहुत सारे क्रीम्स और ऑयल मार्केट में आए हैं, सुंदर दिखने के जगह पर खूबसूरती उनकी जो है
वो खत्म हो जाती है, और ऐसे में चेहरा जो है वो कहीं न कहीं इस तरह का गलत मेडिसिन से और ख़राब हो जाता है। तो ये सब समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ घर हो? अच्छा, कहाँ इलाज कराओ तनी? रहमत जी की यहाँ, डॉक्टर साहब की यहाँ। इलाज से कुछ फ़ायदा होता बा? आराम बा? वाह। डॉक्टर साहब के बारे में केंगा पता चलल पहली बार? वहाँ के इलाज करो निका पहले? अच्छा, तो डॉक्टर साहब की दवा से और दुआ से वो शिफा मिलता, तो डॉक्टर साहब खाती का कहें? और जे लोग देखता जे कहेला कि काज ने होई, ठीक होई कि ना होई। हाँ, का भय रहो, का भय रहे मैडम के? अच्छा, लगाओ तो बोले नहीं है बाछी मार दो हुए? कहिया? अच्छा, फालिस। हाँ, कहिया मरले रहे? तो फालिस मरले रहे तो डॉक्टर साहब के दवा से ठीक हो गए बनी? कौन जो देखे बनी? कहीं ठीक नहीं भइले, लेकिन डॉक्टर रहमत अली के और ठीक हो गए बनी दवा से, राहत बा। बोलता नहीं ठीक बा सब? चलिए ठीक हो। का नाम है राहुल? इम्तियाज। कहाँ घर है? मोटियानी माधो। रौरा मरीज के एगो फालिस मर गए। हाँ, फालिस मर तो बहुत सीरियस हुई हम। तो दवा और जगह चलल, मैं कहत रही दवा बहुत चल रही, कहीं राहत ना मिलल, अच्छा ना हो। लेकिन डॉक्टर रहमत अली के यहाँ शिफा मिलत हमरा जी। रहमत मिलल, नाम ही रहमत, काम ही रहमत। काम ही रहमत। अभी जो लोग देखता गोपालगंज, सिवान, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, कुशीनगर, देवरिया, और बहुत लोग जाके लखनऊ, पटना, दिल्ली में पैसा कटवाए तो इलाज नहीं हो, वो लोग खातिर का कहें? यहाँ पे है का दवा से जो है ना अच्छा रिलीफ है, मतलब बोले तो पॉजिटिव यहाँ पे ठीक वाले आदमी है सर। मैंने दवा से इस्तीफा मिल रहा है, दवा से आराम हुआ है यहाँ पे शुगर का, अच्छा दवा हो रहा है। स्टाफ यहाँ के बढ़िया है, उनका अच्छा है, स्टाफ का व्यवहार अच्छा है, लोग हेल्प करने में अच्छा हेल्प करते हैं स्टाफ। ठीक।